सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आ रहे हैं, जो मेरा नया वीडियो है वो है 9th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम, जिसके हम कुछ बेसिक पार्ट आज सीख रहे हैं। फर्स्ट पार्ट है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इस आर द कॉन्सेप्ट जो आपने पहले भी पढ़ चुके हो। आप 6th स्टैंडर्ड से आप ये पढ़ते आ रहे हो। इसका हम जस्ट रिवीजन करेंगे, शॉर्ट रिवीजन, और हम आगे का लेसन पढ़ेंगे। सो नेचुरल नंबर्स, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। नेचुरल नंबर्स मतलब जो नंबर्स 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 टू इन्फिनिटी। Opposite to natural numbers is whole numbers. Means natural numbers start from 1, whereas whole numbers जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 से शुरू होकर इन्फिनिटी तक। उसके आगे का कॉन्सेप्ट है इंटीजर्स। आप देख सकते हैं कलेक्शन ऑफ नेगेटिव नंबर्स एंड होल नंबर्स, मतलब जो कि आपने नंबर लाइन पढ़ी होगी। If this is 0, from here it is 1, then 2, then 3, it will go, and from this side, left side of the 0, -1, -2, okay, and this, so this all numbers, whole numbers from 0, and this negative integers और नेगेटिव नंबर्स, होल कंसिस्ट ऑफ इंटीजर्स। इसका मैंने एक वीडियो भी डाला हुआ है जो कि 6th स्टैंडर्ड का वीडियो, इंटीजर्स चैप्टर, वो भी आप देख सकते हैं बेसिक नॉलेज के लिए। हम आगे पढ़ेंगे, दैट इज रैशनल नंबर्स। नाउ सी, अ नंबर आर इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर if it can be written in the form of p upon q, where p and q are integers and q not equal to 0। मीन्स रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो आप p upon q इस फॉर्म में लिख सकते हो। रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स which you can write in the form of p upon q। p upon q means in this form, p upon q, where q is not equal to 0, मतलब जो डिनोमिनेटर होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। ओके, सो आपका फर्स्ट एक क्वेश्चन हम लेंगे जो कि आपके एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है, वो है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। सो आपको 1 और 2 इनके बीच जो भी रैशनल नंबर्स है, मतलब जो नंबर्स p upon q इस फॉर्म में लिख सकते हैं आप, वो फाइंड करने। ओके, सो व्हेनेवर आई विल टेल यू वन ट्रिक ये है कि जब कभी आपको 5 रैशनल नंबर्स अगर आपको निकालने बोले हैं तो आपको क्या करना होगा। 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं तो जो भी आपको नंबर दिए होंगे जिनके बीच के आपको नंबर्स निकालने हैं उनको आपको 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। सी हियर्स 1 and 2 इनके बीच वाले आपको 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट सी हियर आई हैव मल्टीप्लाइड 1 into 6। सी 1 is also written as 1 upon 1। See, when we write any number, अगर यहाँ पर 6 है तो अगर हम 6 upon 1 लिखेंगे तो वो इज इक्वल टू 6 ही होता है, इसलिए यहाँ पर हमने 1 upon 1 लिया है। अब हमें 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, इसलिए हमने 1 को इंटू 6 कर दिया। सो हमारा आंसर आ गया 6 upon 6, और 2 को भी हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। सी 2 upon 1 इज ऑल्सो इक्वल टू 2, सो 2 upon 1 लेना है और इंटू 6 इंटू 6, सो हमें मिल गया 12 upon 6। अब आप देख सकते हैं 6 upon 6 एंड 12 upon 6, इसके बीच में आपको कई सारे, मतलब एग्जैक्टली 5 नंबर्स मिलेंगे। सी 6 upon 6 एंड 12 upon 6, इसके बीच में आपको जो 5 रैशनल नंबर्स जो आपके क्वेश्चन में ढूंढने को कहा है वो मिल जाते हैं। सी 7 upon 6 वन रैशनल नंबर, 8 upon 6 another rational number, 9 upon 6 another, 10 upon 6 and 11 upon 6, total 5, 1 2 3 4 5, total 5 rational numbers you get, so you get the answer। okay,
ऐसे ही एक और प्रॉब्लम हम करेंगे यहाँ पर। फाइंड 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 5। सो हियर आपको 2 रैशनल नंबर्स निकालने को बोला है, 3 और 5 इन दोनों के बीच में जो होंगे वो 2 रैशनल नंबर्स। सो अगर 2 निकालने को बोला है तो आपको क्या करना होगा, 3 और 5 को दोनों को पहले फ्रैक्शन में लिखना होगा, दैट इज़ 3/1 5/1 एंड देन इंटू 3 हमने यहाँ पर इंटू 3 किया है क्योंकि आपको 2 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। सो अब इंटू 3 करेंगे तो आपका आंसर मिलता है 3 3 9 3 1 3, सो 3/9। और देन आप 5/1 से 3 को मल्टीप्लाई करें, सो बोथ डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर। So 5 into 3 15 and 3 into 3 into 1, that is 3. So you get a 2 rational numbers, 2 integer rational numbers here, 9/3 and 15/3। और इन दोनों के बीच जो आपको रैशनल नंबर्स निकालने थे वो आपको मिले 10/3, 11/3, 12/3, 13/3 एंड 14/3। ओके, सो ये जो है ये इनके बीच 9/3 और 15/3 इनके बीच आने वाले रैशनल नंबर्स हैं। सो लेट्स सॉल्व वन मोर प्रॉब्लम हियर, दैट इज फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। वेरी सिंपल प्रॉब्लम। अगर आपको कहा गया है 3/5 और 4/5, इसके बीच में जो भी रैशनल नंबर्स आते हैं, कितने नंबर फाइंड करने हैं, 5 फाइंड करने। सो 3/5 एंड 4/5। अगर आपको 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा 6 से दोनों को। सो यहाँ पर हमने 3/5 को 6 से मल्टीप्लाई किया, बोथ न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। तो we get answer 6 3s are 18 and 5 6 are 30. Also here 4/5 into 6 into 6, we get 6 4s are 24 and 6 5s are 30. So in between 18 and 24 means you get many numbers. See here I am written, it is 19/30 after 18. So 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 and it will go on. So hope you understand how to find rational numbers in between the numbers. It is very easy. You remember the tip. Whenever you are asked to find 5 rational numbers, you have to multiply the numbers with 6. If 2 are asked, then multiply by 3. If 4 are asked, मतलब 4 आपको पूछे हैं तो आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है। So that's it in this video. Let's meet in another video, and please subscribe my channel, like my videos and share it to all your friends. Thank you very much.